हेलो, ये ब्लू शर्ट प्लीज। यार मेरी बात सुनो, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप चाहते कि आपका मेहमान नाराज होकर यहाँ से चला जाए? खुशी तो आपको इतनी थी आपके मेहमान आने की, और अब आप अपने मेहमान की तो बातों को सुन नहीं रहे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, असल में आपका मेहमान थोड़ा भुलक्कड़ है, इसी वजह से तो उसने इतनी बड़ी भूल कर दी। तो मैं क्या बताने वाला था, हाँ मुझे याद आया, मैं बताने वाला था कि मुशर्रफ का क्या मतलब है। मुशर्रफ का मतलब है फजूल खर्ची करने वाला, पैसे उड़ाने वाला, खाऊ। इस वजह से लोग मुझे मुशर्रफ बेटा कहते हैं। आपने जिंदगी में ऐसा क्या किया कि आपका ये नाम पड़ा? सर, मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती ये थी कि अपने बाप को छोड़ दिया। क्या मसला है? अपने बाप को? आप इधर देखो। कैसे और क्यों? क्यों कर रहे हो क्या आप? हाँ, मैंने अपने बाप को छोड़ दिया। सुनना चाहते हो कैसे और क्यों? ये भाई नहीं सुनना चाहता। भाई इधर आओ जरा मेरे पास, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो, द ब्लू शर्ट, इधर आओ मेरे पास, शाबाश, जल्दी से मेरे पास आओ। आपको बैठने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ ना यार, इधर आओ, कम ऑन द स्टेज, शाबाश, वेरी गुड। कितना प्यारा ताज है आपके पास, हम आपको बनाएंगे बादशाह, है ना? चलो बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो, मेरी चेयर पे बैठो जल्दी से। चलो भाई, कितना प्यारा बादशाह लग रहा है ना हमारा। गुड, चले। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हमारा बादशाह खामोशी से बैठे, ठीक है? चले जी, हम खामोशी से जो है वो बातों को सुनेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ, मैं अपना जिंदगी का वाक्य आपको बताने वाला था। बहुत अर्सा पहले, ये उस वक्त की बात है आगे देखो। जब मैं छोटा हुआ करता था। हंसी खुशी मैं अपने बाप के घर में रहता था। हंसी खुशी मैं अपने बाप के साथ खेतों में जाता था, बहुत मजा करता था। वहां पर हर चीज, मैं जो फल जो चीज चाहता मेरा बाप मुझे देता। और मेरी इस छोटी सी जिंदगी में मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कौन थे वो दोस्त पता है? बताओ जरा मुझे। जैसे कि अभी आपने वीडियो में मेरी जिंदगी के बारे में सीखा था, बताओ मुझे, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कौन थे? मेरा बड़ा भाई और मेरा बाप। मैं अपने बड़े भाई के साथ और अपने बाप के साथ बहुत एंजॉय किया करता था, बहुत ज्यादा चीजें खाया करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं बड़ा हो गया। मैं इतना बड़ा हो गया कि फिर मैंने बाहर दोस्तियां करनी शुरू कर दी। और जानते हो क्या हुआ? ऐसे हालात में कब मैं अपने पुराने दोस्तों को खो बैठा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने बाप और बड़े भाई को कब मैंने खो दिया, मुझे पता नहीं चला। मैं बस बाहर की दुनिया में, मुझे पता है बाहर की चीजें खाने में बहुत मजा आने लगा। घर की सब्जी, घर की चीजें मैं बिल्कुल नहीं खा पाता। इसके बरक्स बर्गर, शवारमा, बहुत मजा देती थी मुझे। मेरा बाप अक्सर मुझे रोका करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस घर से तंग आना शुरू हो गया। मुझे अपने बाप की बातें जो है वो जहर लगने लगी। मुझे अपने बाप पर, अपने बड़े भाई पर गुस्सा आने लगा। और फिर जानते हो क्या हुआ? एक दिन मैंने अपने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे वो दे। और ये काम मैंने अपने बाप के जीते जी किया। यानी मेरा बाप उस वक्त जिंदा था। आपको पता है माल का हिस्सा कब बांटा जाता है? हाँ, तो बड़े सियाने हो।
तो बहुत होशियार हो। जब बाप मर जाता है ना तब माल का हिस्सा बांटा जाता है, बट मैंने तो उसको जीते जी मार डाला। मैंने बड़े गुस्से से जाकर कहा, वाह, मेरा जो हिस्सा मुझको पहुंचता मुझे दे दे, मुझे वो सब कुछ चाहिए। बस फिर क्या था, बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया। सुन रहे हो ना, क्या किया बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश को? हाँ, गुड। बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया। फिर क्या था, फिर तो मेरी मौजें शुरू हो गई। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और फिर एक दूर दराज मुल्क में रवाना हो गया, बहुत दूर के मुल्क में, जहां पर मुझे कोई पहचान ना सके। शहर भी नहीं बदला मैंने, ना मैंने इलाका बदला, बल्कि कहां पर चला गया? ऊंची आवाज में, दूर दराज मुल्क में मैं चला गया। फिर वहां पर जाके मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया। हर रोज नए नए पकवान मैं ट्राई किया करता था, हर रोज मैं नए नए खाने खाया करता था। लेकिन एक बैड न्यूज, एक बुरा वाकया पेश होना शुरू हुआ। वो ये कि मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म होना शुरू हो गए। और जब पैसे खत्म तो दोस्ती भी खत्म। वो दोस्त जो मेरे साथ रातों रात एंजॉय किया करते थे, हम बहुत सारी पार्टियां किया करते थे, हम बहुत सारी पार्टीज में जाया करते थे, लेकिन जैसे मेरे पास पैसे खत्म हुए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? मुझे छोड़ दिया। यार आप भी मेरी तरह नाखून खाते हो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर क्या था? कुछ ना पूछो, उस मुल्क में सख्त काल पड़ा। वहां पर रोटी नहीं मिलती थी, किसी को कुछ खाने के लिए मुहैया नहीं था होता, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं भूखों मारे कभी यहाँ कभी वहाँ, भाईजान आपके पास रोटी होगी? और इन्होंने गुस्से से, नहीं, आ जाए यहाँ से। भाईजान आपके पास रोटी होगी? हर बंदा ऐसे बोल रहा था मुझे। और फिर मैं भूखों मरने लगा। आखिरकार वो शहर छोड़कर फिर मैं गांव में आ गया। गांव में आकर देखा तो कितने इत्मीनान से लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उस इत्मीनान में मेरा क्या था? कुछ भी नहीं। ना वहाँ पर मेरा घर, ना वहाँ पर मेरे बाबा, ना वहाँ पर मेरा बड़ा भाई, वहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। वहाँ पर फिर क्या हुआ, मैंने एक किसान से पूछा कि भाईजान आप अपने खेतों में मुझे काम करने देंगे? नहीं नहीं, खेतों में मैं तुम्हें क्यों काम करने दूं? हाँ, एक हल है मेरे पास, मेरे फार्म हाउस में जानवर भी हैं, मेरे बहुत ज़्यादा सूअर हैं, अगर तो तुम सूअर चरा सकते हो तो ठीक है। लेकिन क्या करूं यार, मुझे बहुत भूख लगी होती थी, मुझे कुछ ना कुछ नौकरी चाहिए थी, मुझे कुछ ना कुछ खाना था। वो लास्ट में बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। इधर इधर मेरी तरफ देखो सारे, मेरी तरफ, शाबाश। हाँ, मुझे फिर भूल गया मैं क्या बोल रहा था। कोई बच्चा खड़ा हो गया, जल्दी से बताए मुझे मैं क्या बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, आप शाबाश, खड़े होके बताओ। हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे ना सूअर चराने की नौकरी मिल गई। बस फिर मैं सूअर चलाया करता था, सूअरों की देखभाल। वो गंदे सूअर, मैं उनको नहलाता, वो फिर दलदल में चले जाते।
मैं उनको नहलाता, वो फिर दलदल में चले जाते। सारा दिन मैं तो थक जाता और शाम को खाने में क्या मिलता? कुछ भी नहीं। आखिरकार मुझे उन्हीं थलियों से गुजारा करना पड़ता था जो सूअर खाते थे। और जानते हो, कभी कभार कोई सूअर जो है वो अपनी चर्नी से मुझे फलियां नहीं था खाने देता, गुस्सा करता था। वो खा रहा होता था लेकिन मुझे देख देख के भूख लग रही होती थी। जब मैं पकड़ने लगता था तो ऐसा करता था, लेकिन फिर भी मैं चुपके चुपके खा लेता था। लेकिन क्या करूं, भूख से गुजारा करना बहुत मुश्किल था, है ना? मुझे लगता है अब आप खामोशी से बैठो। थैंक यू, मैं थक गया हूँ। थैंक यू, यू कैन गो टू योर सीट। वो सामने वाली कुर्सी पे जाके बैठना, वो गुड, शाबाश। ऐसी बादशाह बने रहना, ठीक है? शोर नहीं करना। हमारे पास कुर्सियाँ कम है, वरना मैं सबको बादशाह बना देता, ठीक है? और खुद मैं नीचे बैठ जाता। चलिए सर, मैं बैठ सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बात कर रहा था? कौन मुझे बात बताएगा? जल्दी जल्दी मुझे बात बताओ। मैंने आखिरी बात क्या कही थी? आप बता दो। खड़े होके हाँ, छुप छुप कर बड़ी मुश्किल से मैं सूअरों की फलियां खाता। आखिरकार मैंने वो नौकरी छोड़ने का फैसला किया और फिर मैंने सोचा कि यार, मेरे बाप के घर में तो इतने ज्यादा नौकर चाकर, वो तो जी भर के पेट भर के खाना खाते होंगे और मुझे तो यहाँ पर खाना भी नहीं मिलता। क्या करूं मैं? मेरे फूटे नसीब, कहाँ जाऊं? एक दिन मेरे जहन में आइडिया आया, लेकिन वो आइडिया मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा कि अपने बाप के घर चला जाता हूँ, लेकिन फिर मेरी सोच में आया कि जायदाद का सारा हिस्सा तो मैं ले आया, अब बाप के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? वहां तो जो जायदाद पड़ी है वो तो मेरे बड़े भाई की है और बाप की है, जो कुछ भी वहां पर है। मेरा तो वहां पे अब कुछ नहीं ना। लिहाजा मैंने सोचा कि अब बेटा तो मैं बन नहीं सकता, क्योंकि जायदाद का हिस्सा मैंने ले लिया। हाँ, अपने बाप के पास नौकरी जरूर कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अपने बाप को जाकर यही कहूंगा कि ऐ बाप, मैं आसमान की नजर में और तेरी नजर में गुनहगार ठहरा। मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूं, हाँ, मगर तू ऐसा कर, मुझे अपने नौकरों जैसा कर दे। मैं ऐसा करता हूं, तेरे घर में नौकरी कर लूंगा, मैं तेरे घर में नौकर बन जाऊंगा। बस तू मुझे नौकर रख, तो अपने घर में मुझे नौकरी दे दे। मैं इस काबिल नहीं हूं कि अब मैं तेरा बेटा कहलाऊं। और फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी, मैंने सूअर चराना छोड़ दिए और फिर मैं अपने बाप के घर की तरफ रवाना हुआ, वापस अपने मुल्क को गया। और जानते हो, जैसे मैंने शहर में कदम रखा तो मैंने सामने देखा और मेरा बाप बाहें फैलाए खड़ा था। मेरा बाप सामने बाहें फैलाए खड़ा, और मैं आपको क्या बताऊं, उसने भाग कर मुझे गले लगा लिया और मैं अपने बाप से लिपट गया। तो क्या आपके बाप ने ये सब कुछ होने के बाद भी आपको माफ कर दिया? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बाप माफ करने वाला है। उसने मुझे माफ कर दिया। इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद मेरे बाप ने मुझे माफ किया। और मज़े की बात तो ये कि ना सिर्फ उसने मुझे माफ किया, बल्कि उसने मेरे लिए एक पार्टी अरेंज की, उसने मेरे लिए एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया।
और फिर मुझे एक गिफ्ट भी दिया। भला मुझे क्या हो सकता है गिफ्ट, बता सकते हैं आप? कुछ भी। कपड़े? बच्चे बच्चे बताओ, वो हाँ चलो बताओ जरा। हाँ, 3 बहुत खास चीजें, क्योंकि जानते हो मैं जब अपने घर वापस आया मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे, गंदे कपड़े, और मेरे बाप ने मुझे नए और खूबसूरत कपड़े दिए। फिर मेरे बाप ने मुझे एक खूबसूरत अंगूठी भी दी और पाँव में पहनने के लिए जूता दिया। मैं इन बातों से बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया। वाह, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या था, बस फिर मेरे बाप ने मुझे माफ़ किया और मैं हंसी खुशी अपने बाप के पास दोबारा से रहने शुरू हो गया। अब हमारे बच्चों को क्या पैगाम देना है? पैगाम आपके बच्चों के लिए हमारे जो होस्ट हैं भाई पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या पैगाम है। तो सुनो फिर, आपके लिए आज का खास पैगाम क्या है। सबसे पहली बात तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत है। इसके बाद एक और खास बात ये कि जानते हो हमारा बाप कौन है? खुदा, हमारा आसमानी बाप। हमारा आसमानी बाप भी हर वक्त ऐसे बाहें फैलाई है, लेकिन हम हमेशा मुशर्रफ बेटा बने रहते हैं। मैं नहीं आऊंगा तेरे पास बाप। बाप की मोहब्बत हमेशा ऐसी रहती है। हमारा खुदा हर वक्त हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है, और हमारा हमेशा यही रवैया होता है। हमने कभी उस बाप की मोहब्बत को नहीं पहचाना। आपके लिए आज का पैगाम ये कि उस बाप के साथ रहोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि वो बाप कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। क्या कहता है? तुम दुनिया के नूर हो। और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो क्या है जी? छुप नहीं सकता। मुझे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं जो आपने ताज पहने हैं ना, और उनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं। स्टार का क्या मतलब है? ग्लो करना, शाइन करना। और जानते हो इस पर क्या लिखा है? इस पर इंग्लिश में यही आयत लिखी हुई है कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर हम नूर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु मसीह के लिए चमकना है, हमें यीशु मसीह के लिए ग्लो करना है। ये सामने पढ़ सकते हैं आप? क्या लिखा है? 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, क्या लिखा है? हमें यीशु के लिए ग्लो करना है। हमें अपने बाप के लिए, जिस तरह आज एक मुशर्रफ बेटा होने के नाते मैं अपने बाप के लिए खुशी का बायस हूँ। मैं अपने बाप का नाम, मैं अपने बाप की मोहब्बत आप तक पहुँचाने आया हूँ। इधर सुनो 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 जल्दी से, इधर शाबाश शाबाश। पता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये कहानी मेरी नहीं है, असल में ये कहानी मेरी बाप की मोहब्बत की है। मैं तो बागी था, मैं तो अपने घर से भाग गया, लेकिन इसमें सही कहानी मेरे बाप की मोहब्बत है, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मुझे दोबारा वापस अपने घर में बुलाया। इसी तरह हमें अपने यीशु का, हमें अपने खुदा के नाम को जला देना। हमें 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 तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। हम अपने मेहमान को इसी तरह ताली की भूख के साथ घोषित करेंगे।